हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से वस्तानिया, फोकानिया या मौलवी की परीक्षा 2027 में देने वाले हैं या देना चाहते हैं तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। बात किया जाए वस्तानिया का तो बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के बराबर होता है। यानी कि अगर आप बिहार बोर्ड से 8वीं पास करते हैं और या बिहार मदरसा बोर्ड से वस्तानिया पास करते हैं, दोनों की डिग्री के वैल्यू बराबर है। कोई एक ही आप डिग्री कर सकते हैं। बहुत से बच्चे देखने को मिलता है कि बिहार मदरसा बोर्ड से भी पढ़ाई करते हैं और बिहार बोर्ड से भी पढ़ाई करते हैं, तो ये गलत तरीका है। कहीं आप एक बोर्ड से ही पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे किसी एक बोर्ड को चॉइस कीजिए, क्योंकि दोनों का जो है वैल्यू बराबर होता है। इसी तरह से फुकानिया जो होता है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मैट्रिक के बराबर होता है, और मौलवी जो होता है इंटर के बराबर होता है। और मौलवी में भी जैसे इंटर में कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, इसी तरह से मौलवी में भी इस तरह के सब्जेक्ट का जो है आपका अलग अलग कर दिया गया है। तो जो भी स्ट्रीम से आप पढ़ना चाहते हैं आप वो मौलवी कर सकते हैं बिहार मदरसा बोर्ड से भी, जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे हम जब आते हैं तो प्रेस रिलीज में ऊपर ही आपको 1 जुलाई 2026 को नोटिस देखने को मिल जाएगा वर्ग वस्तानिया, फोकानिया और मौलवी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर। बात किया जाए वस्तानिया का तो रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म 31 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो भी बच्चे वस्तानी की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना है कि वस्तानिया का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका एज जो है कम से कम 12 वर्ष होना चाहिए। ये एज की गणना कब करना है तो 31 अगस्त 2027 के अकॉर्डिंग आप लोग का 12 वर्ष हो जाना चाहिए, 12 प्लस होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो वस्तानिया के लिए ये नियम लागू किया गया है। वही बात किया जाए मौलवी का, तो मौलवी का जो एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का डेट जो रखा गया वो 16 अगस्त तक रखा गया है। फोकानिया का परीक्षा कौन इस बार फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं तो जो बच्चे 2025 में वस्तानिया की परीक्षा दिए हैं वो इस बार मौलवी की परीक्षा के लिए फोकानिया की परीक्षा के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि 8वीं क्लास की परीक्षा कब दी है 2025 में, तो 9वीं हो गया उनका किस में 2026 में, और 2027 में उनका मैट्रिक यानी कि फोकानिया कंप्लीट होगा। इसी तरह से जो भी बच्चे फोकानिया का एग्ज़ाम 2025 में दिए हैं वो इस बार 2027 में मौलवी की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया। फोकानिया के लिए आपका वस्तानिया 2025 में कंप्लीट होना चाहिए, इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए, और मौलवी के लिए भी आपका फोकानिया की एग्ज़ाम 2025 या इससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फोकानिया के फॉर्म फिलअप के लिए भी एज लिमिट लगाया गया है आपका 31 मार्च 2027 के अकॉर्डिंग 14 साल कम से कम एज होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, मिनिमम एज 14 होना चाहिए। अब यहाँ पे पैसा कितना लगेगा तो आपका वस्तानिया की बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म्स मिलाकर 600 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली 600 रुपये है पेमेंट करने का, मगर आपके मदरसा वाला 100-200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, मगर ऑफिशियली 600 रुपये आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन दोनों को मिलाकर लगेगा। वही फोकानिया और मौलवी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी जो है 200 रुपया लगने वाला है, एग्ज़ाम फॉर्म अलग से आप लोग का लगेगा। तो ये जो जानकारी यहाँ पे दिया गया वो आप लोग को हम बता चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, मदरसा वाले आपके जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे। उसके लिए या आप खुद से भी कर सकते हैं, मदरसा का डेस्क बोर्ड जो होता है तो आप खुद से करेंगे, कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए आप लोग मदरसा को दे दीजिए, वही आपके ऑनलाइन कर देंगे। उसके लिए कुछ 50-100 रुपये चार्ज लेंगे। मदरसा बोर्ड डेस्क बोर्ड होगा, उस पर जाकर यूज़र आईडी बनाना होगा, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन डालना होगा, फिर आपका सिग्नेचर और फोटो लगेगा। सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए 25 केबी का होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 50 केबी में होना चाहिए। फिर आपको अपना फॉर्म को चेक कर लेना है, रिव्यू कर लेना है, उसके बाद जो है फाइनल सबमिट करना है पेमेंट करके। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर आपको रिसिप्ट जो है निकाल लेना है रजिस्ट्रेशन का। तो ये निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है,
अगर आपको रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलअप में कोई भी मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को दे दिया गया है। तो जो भी जानकारी था यहाँ पे हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब फॉर्म आप लोगों को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। आपको ये फॉर्म मदरसा में जाएंगे तो दे दिया जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को जमा कर देना होगा। उसके बाद मदरसा वाले ऑनलाइन करेंगे। तो वस्तानिया का यहाँ पे देखिए फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपका होगा। इस तरह से आप लोग का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को फ़ोटो सिग्नेचर लगाना होगा। फिर आपका कोर्स क्या है, रेगुलर से कर रहे हैं मदरसा में या प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, ये रहेगा। फिर मदरसा कोड होगा, ठीक है। फिर आपका मदरसा का नाम रहेगा। इसके बाद आपके डिटेल्स रहेंगे, आपके नाम, पिता नाम, और ये सारे चीज़ डिटेल्स सही से आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी बातें कुछ हैं, ये सारी चीज़ आप लोग को फिल करके जमा कर देना होगा। उसके बाद आपके मदरसा वाला जमा करेंगे। इसके तरह फोकानिया का भी फॉर्म यहाँ पे, इसको डाउनलोड करके आपको फिल करना होगा या आपके मदरसा वाले दे देंगे। तो फ्रेंड, जो भी जानकारी था आप लोग को बता चुके हैं। जो भी बच्चे वस्तानिया, फोकानिया या मौलवी की परीक्षा 2027 में देना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2 महीने के समय आप लोग के पास है। हो सकता है डेट को बढ़ाया जाए आगे, मगर अभी पहले से आप लोग फिलअप कर लेंगे, अभी से तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि फोकानिया और मौलवी की जो परीक्षा होती है, इसमें अगर आप अच्छे नंबर से पास आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं, तो आप लोगों को पैसा भी मिलता है। तो इसलिए अभी से तैयारी करना है अच्छे नंबर लाने के लिए, कि आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल पाए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।